Thank you, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111। तो गाइस, आज की रीडिंग हम करेंगे जानने के लिए कि अगर आपके पार्टनर ने आपका दिल दुखाया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, आपसे किसी भी तरीके की चीटिंग की है जिसकी वजह से आपका दिल दुखा है, तो देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर को इस चीज़ का कोई मलाल है, उन्हें इस चीज़ का कोई दुख है, उन्हें इस चीज़ का कोई पछतावा है या नहीं। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू एंड कीप एन ओपन माइंड। तो चलिए कार्ड्स को कर लेते हैं शफल और जानने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज की। आपको चोट पहुंचाने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आपसे झूठ बोलने के बाद, आपको चीट करने के बाद, आपका दिल दुखाने या आपका दिल तोड़ने के बाद उनको अपने इस किए पर कोई पछतावा है या नहीं। ओके, तो यही है आज का हमारा टॉपिक और आपको रहना है हमेशा की तरह पॉजिटिव एनर्जीज में। ओके, और आप जब भी कोई वीडियो देखें गाइस और आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा लोग इन रीडिंग से जो है वो बेनिफिट्स ले सके। जो भी गाइडेंस यहाँ पर निकल कर आती हैं उनसे वो जो है, जो भी बेनिफिट्स उनको हो सकते हैं, कुछ गाइडेंस मिल सकती है, तो वो उसका जो है बेनिफिट ले सके यहाँ पर। ओके, तो चलिए गाइस, कार्ड्स हो गए हैं शफल और देखते हैं यहाँ पर एनर्जीज क्या निकल कर आती हैं। तो पहला कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ wands, 4 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पर हमारे पास आया है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ wands, ओके। तो एक्चुअली मैं एक कार्ड निकाल रही थी गाइस, लेकिन यहाँ पे दो आ गए हैं, तो चलिए दोनों ले लेते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, ओके। द लवर्स का कार्ड भी यहाँ पर आ गया है और वजह भी हमारे पास आई है, तो 5 ऑफ wands भी यहाँ पर है और बॉटम में एनर्जी है द टेम्परेंस की। ओके, तो चलिए सबसे पहले आपको साइन और एलिमेंट में यहाँ पर बता देती हूँ और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग यहाँ पर। तो कप्स के कार्ड से गाइस यहाँ पर वाटर साइन है, मीन, कर्क एंड वृश्चिक, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। इसके अलावा वॉन्ड्स के साइन से फायर साइन है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। और हमारे पास अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा हमारे पास आया है, बॉटम में था टेम्परेंस, तो सेजिटेरियस यहाँ पर जो है बॉटम में रूल कर रहा है। लवर्स के कार्ड से जेमिनाई जो है वो एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है यहाँ पर। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से हमारे पास एरीज, लियो, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो जो है स्ट्रॉन्ग निकल कर आए हैं, साइन एंड एलिमेंट्स। एयर साइन यहाँ पर जो है वो सिर्फ व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड में है, एक्वेरियस। हालांकि आपको जो है ध्यान देना है रीडिंग पर, ना कि साइन और एलिमेंट्स पर। अगर रीडिंग आपसे मैच करती है तो रीडिंग आपकी है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि क्या कुछ आपके पर्सन के दिल दिमाग में चल रहा है। आपको चोट पहुंचाने के बाद क्या कोई पछतावा उन्हें है या नहीं है। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर कि रीज़न क्या है आपको धोखा देने का, आपको आपके साथ चीटिंग करने का, आपके साथ झूठ बोलने का। तो यहाँ पर जो
2 स्ट्रॉन्ग रीज़न निकल कर आए हैं गाइस। उसमें सबसे पहला रीज़न जो है वो है एक थर्ड पार्टी, और दूसरा रीज़न है आपके पर्सन की मदर। तो पहले बात करते हैं पहले रीज़न की, जो कि है थर्ड पार्टी, और यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा इंसान भी रहा है, और शायद जिसके बारे में उन्होंने कभी आपको बताया नहीं। आपके साथ उन्होंने रिलेशनशिप में वो रहे, और उसके साथ-साथ किसी और के साथ भी जो है उनका रिश्ता रहा है, या वो किसी और की तरफ जो है वो अट्रैक्टेड मुझे यहाँ दिखाई देते हैं। और ये चीज़ उन्होंने जो है वो आपके साथ छुपाई, आपसे जो है उन्होंने कभी भी खुलकर नहीं बताया कि आपके अलावा भी उनका इंटरेस्ट किसी और इंसान के अंदर है, किसी तीसरे इंसान को जो है वो पसंद करते हैं, किसी तीसरे इंसान को जो है वो डेट कर रहे हैं आपके अलावा। तो यहाँ पर सीधा-सीधा जो था, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि आपकी पीठ पीछे उन्होंने आपको जो है धोखा दिया, किसी और इंसान के साथ भी उनका रिलेशन रहा आपके होते हुए भी। तो आपको जो है कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा हुआ, इस बात की जो है आपको भनक लगी कि शायद कहीं न कहीं आपके पर्सन ने या तो आपसे कभी बात ना करते होंगे, या कभी आपसे बिना वजह लड़ाई कर लेते होंगे, या कभी आपसे आपने बोला होगा कि आप उनसे मिलो, लेकिन वो आपको जो है टाइम नहीं देते होंगे, या कभी आपसे मिलने आते होंगे तो बहुत जल्दी चले जाते होंगे। हर छोटी-छोटी बात पर जो है वो आपसे आर्ग्यूमेंट करते होंगे। आप अगर उन्हें कुछ बोलते हो तो शायद वो उसे इनकार करते होंगे। तो इस तरीके की कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो आपके पर्सन आपके साथ करते थे या करते होंगे, क्योंकि उनका इंटरेस्ट किसी और इंसान के साथ भी यहाँ पर रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है आर्ग्यूमेंट, काफ़ी सारी लड़ाइयाँ जो हैं मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और एट द एंड आपने जो है इस रिश्ते से जो हो आप अलग हो गए। आपके पर्सन जो है वो मूव ऑन हो गए, और इस तीसरे इंसान की वजह से ही आप दोनों के बीच में जो है वो दरारें आईं, और आपके जो पर्सन थे उन्होंने इस तीसरे इंसान के लिए ही आपसे जो था वो झूठ बोला है यहाँ पर। अब बात करते हैं दूसरे जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। तो दूसरी एनर्जीज़ मुझे दिखाई देती हैं आपके पर्सन की, जो मदर है, शायद उन्हें आप दोनों का रिश्ता जो है एक दूसरे के साथ उतना पसंद नहीं आया। अ, हालाँकि आपके जो पर्सन थे वो काफ़ी जो थे आपके साथ इस रिलेशनशिप में कमिटेड थे, काफ़ी आपसे प्यार करते थे, लेकिन अपनी माँ के सामने मैं बोलूँगी कि उनकी जो है एक भी नहीं चली। उन्होंने कभी भी इस आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जब भी अपनी मदर के साथ डिस्कशन किया होगा, तो मदर ने इस रिश्ते को जो है वो साफ इनकार कर दिया, और उन्होंने यही बोला होगा आपके पर्सन से कि बेहतर है वो आपको छोड़कर उस इंसान के साथ आगे बढ़ें जिस जो उनकी माँ की पसंद है। ओके। तो फ्यूचर में अगर कभी किसी तरीके का कमिटमेंट उन्हें देने की ज़रूरत पड़ी, तो वो कमिटमेंट वो दें। उनकी माँ जो है, उनकी मदर जो है, वो ये चाहती थी कि वो उनकी अपनी पसंद को दें, ना कि वो आपको जो है आगे इस रिलेशनशिप में आपके साथ जाएँ, और जितनी जल्दी हो सके इस रिश्ते को जो है आपके साथ तोड़ दें। तो इस वजह से भी जो है कभी-कभी आपके पर्सन आपकी अ, जो है साथ या तो नहीं रहते होंगे, या आपसे मिलते नहीं होंगे, आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करते होंगे, और एक तरीके से वो थोड़े से कंफ्यूज भी हो गए कि एक तरफ माँ है और एक तरफ आप हो, कि दोनों में से किसको जो है वो प्रायोरिटी दें, आप दोनों में से किसे जो है वो चुने, क्योंकि एक तरफ आप उनके दिल में हो, दूसरी तरफ उनकी माँ भी हैं। तो दोनों को साथ लेकर चलना जो है उनके लिए संभव नहीं लगा मुझे यहाँ पर, और जिसकी वजह से जो है आपके पर्सन ने एक तरीके से आप को जो है सच्चाई बताई नहीं, कि उनकी माँ जो है वो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं, वो आपको पसंद नहीं करती हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे कम्युनिटी हो, चाहे एक डिफरेंट रिलीजन हो, चाहे आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, या कोई भी वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, और ये चीज़ आपके पर्सन ने आपसे छुपा कर रखी, और शायद अचानक से एक दिन उन्होंने आपको बोला होगा कि चलो इस रिश्ते को जो है वो अब एंड कर देते हैं, और मैं इसे और ज़्यादा आगे नहीं ले जाना चाह सकता या चाह सकती, और इस वजह से उन्होंने आपसे जो है एक तरीके से किनारा कर लिया, आपसे इस सच्चाई को छुपाया कि किस वजह से वो आपसे दूर होना चाहते हैं, किस वजह से वो इस रिश्ते को आपसे तोड़ना चाहते हैं।
तो ये चीज़ उन्होंने अपने दिल के अंदर रखी, कभी आपको जो है साफ-साफ इन चीज़ों को नहीं बताया और सोचा कि बेहतर यही है कि इस रिलेशनशिप को जो आपके साथ है उसे सैक्रिफ़ाइस कर दिया जाए अपने फैमिली की वजह से। और इस वजह से जो है आपके पर्सन एक तरीके से यहाँ से जो है निकल गए, इस रिलेशनशिप से दूर चले गए। तो वो लोग जो अपनी फैमिली की वजह से अपने रिलेशनशिप से दूर चले गए हैं गाइस, तो हालाँकि इतना आसान नहीं होता है फैमिली के अगेंस्ट जाना, अगर स्पेशली अगर फैमिली को मनाने के बाद भी फैमिली जो है आपके रिलेशनशिप को ना समझे, उसे ना माने, ना एक्सेप्ट करे, तो उनके अगेंस्ट खड़े होना भी एक चैलेंज होता है और हर कोई उसे नहीं कर पाता। तो आपके पर्सन मुझे दिखता है गाइज़, अगर आने वाले फ्यूचर में, हालाँकि आपने उन्हें काफ़ी मनाने की कोशिश की, क्योंकि आपको जो है क्लैरिटी नहीं थी कि क्या वजह रही है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं आपसे इस रिश्ते को तोड़ना चाहते हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे, क्यों वो आपसे दूर रहते हैं, क्यों आपसे हर बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। आपने काफ़ी उन्हें समझाया, बुझाया, उन्हें अपने प्यार के बारे में बताया, लेकिन किसी भी तरीके से आपके जो पर्सन थे आपकी बातों को, आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनके साथ में जो है उनकी फैमिली है, उनकी मदर है। तो चाहते हुए भी उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो बाँध लिए और आपके प्यार को जो है मना कर दिया। और आपको इस बात का अंदाज़ा ही नहीं रहा कि उस मना करने के पीछे जो है वो वजह क्या रही है। तो एक तरीके से चुपचाप ही उन्होंने इस रिलेशनशिप से जो है निकल जाना बेहतर समझा। तो अब आगे क्या होगा इन दोनों ही तरह की सिचुएशन में, चाहे वो थर्ड पार्टी कोई दूसरा इंसान है जिसकी वजह से आपके पर्सन किसी दूसरे इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ चले गए, या फिर वो इंसान है जो अपनी फैमिली की वजह से आज जिसने इस रिलेशनशिप को आपके साथ सैक्रिफाइस कर दिया। तो पहले बात करते हैं उसकी, जिसने आपको किसी तीसरे इंसान के लिए जो है वो छोड़ा। तो इस चीज़ में मुझे दिखाई देता है गाइस कि एक तरीके से आपके इस पर्सन को अपने इस किए पर पछतावा है, और वो चाहते हैं एक तरीके से आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ वापस बात करना, क्योंकि आपकी कमी जो है उन्हें महसूस हो रही है और कहीं न कहीं वो अपनी गलती को रियलाइज़ भी करते हैं कि उन्होंने क्योंकि आप जो है एक बहुत ही अच्छे इंसान मुझे यहाँ दिखाई देते हो, एक बहुत ही प्योर सोल मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो, और काफ़ी आपका जो है कनेक्शन है इस इंसान के साथ यहाँ पर रहा है, जो काफ़ी प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, काफ़ी प्योर रिलेशनशिप है, और आपने काफ़ी कुछ जो है इस रिलेशनशिप में इस इंसान को दिया भी है। और यही सब चीज़ें जो हैं वो रियलाइज़ करते हैं, याद करते हैं कि बेशक उन्होंने किसी और के लिए आपको जो है यहाँ पर धोखा दे दिया, आपके साथ झूठ बोला और किसी और के लिए आगे वो बढ़ गए। लेकिन जब उन्होंने कंपैरिज़न किया उस इंसान में और आप में, तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हुआ कि आप उस तीसरे व्यक्ति से कहीं ज़्यादा बेहतर इंसान रहे हो। आपने जो है इस रिलेशनशिप में कहीं ज़्यादा उनको दिया है। आपने हमेशा जो है देने की ही भावनाएँ रखी, कभी आपने कुछ उनसे माँगा नहीं, कुछ आपने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि बदले में वो आपके लिए कुछ करें या कुछ आपको जो है वो दें। यही सारी क्वालिटीज़ जो हैं आपकी, आपके पर्सन को यहाँ पर रियलाइज़ होती हैं, और वो सोचते हैं कि गलत तो उन्होंने आपके साथ डेफ़िनेटली किया है, तो किस तरीके से इन चीज़ों को जो है वो सुधारा जाए, किस तरीके से वो आपके पास जो है वो वापस आएँ, आपके साथ कम्युनिकेट करें। सोचते बहुत हैं वो इस बारे में, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ जाकर उन्हें कोई ख़ास खुशी जो है वो नहीं मिली। शुरू में काफ़ी अट्रैक्शन उनका रहा है और उन्हें लगा कि शायद ये इंसान आपसे बेहतर साबित होगा, लेकिन जब वो आपको छोड़कर तीसरे इंसान के साथ चले गए, तब उन्हें जो है वो सच्चाई जो है वो रियलाइज़ हुई कि वो तीसरा व्यक्ति जो है उतना अच्छा नहीं है जितने अच्छे आप रहे हो। दिल से आप एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हो। आपने कभी भी अपने पर्सन के साथ कोई धोखा नहीं किया, कभी आपने उनके साथ झूठ नहीं बोला, आपने हमेशा उनकी बातें जो हैं वो मानी है। दिल से आपने इस रिलेशनशिप में जो है वो दिया है। आपने हमेशा इस रिश्ते को जो है एक रिस्पेक्ट दी है, अपने पर्सन को हमेशा रिस्पेक्ट दी है, और
जब वो अपने आप को देखते हैं आपके साथ, तो यही पाते हैं कि आपके कंपैरिजन में आपके पर्सन ने हमेशा आपको धोखा ही दिया है, आपके साथ झूठ ही बोला है और तीसरे किसी इंसान के लिए वो आपको छोड़कर चले गए हैं। तो अब अगर जब वो वापस आने की जो है ख्वाहिश रखते हैं, यहाँ पे इच्छा है उनकी आपके साथ वापस आने की, इस रिश्ते को एक नया जो है वो मकाम देने की, एक नई शुरुआत आपके साथ करने की, और वो आपके साथ जो है यहाँ पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने इस रिश्ते में दिया है इक्वली वो भी इस रिश्ते में दे। लेकिन जो धोखा वो पहले ही आपको दे चुके हैं, जो झूठ वो आपसे बोल चुके हैं, जो तीसरे इंसान के लिए वो आपको छोड़कर चले गए हैं, तो काफ़ी सोचते हैं कि किस मुंह से वो आगे बढ़े, किस तरह से वो आपको अप्रोच करे, कैसे वो आपसे बात करे, कैसे क्या बहाना बनाए जिससे वो एक कदम आपकी तरफ आप वापस ले पाए, आपसे बात कर पाए। तो इस तरीके की एक जद्दोजहद जो है वो उनके मन में है, क्योंकि आपको धोखा देने के बाद पछतावा वो डेफ़िनेटली रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है कि किस तरह से जो है कोई ऐसा एक बहाना उन्हें मिल जाए जिसकी वजह से जो है वो आपके साथ एक बार जो है वो बात तो कर पाएँ। क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो किसी भी तरीके से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप जो हो उनके कॉल्स रिसीव ना करो, उनके मैसेजेस को रिप्लाई ना करो, क्योंकि धोखा जो उन्होंने आपके साथ किया है उसके लिए जो है शायद आप उन्हें माफ़ ना करो। इस तरीके की एक भावना जो है वो उनके मन में है, लेकिन वो डेफ़िनेटली चाहते हैं कि वापस वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ आएँ, आपको इक्वली इस रिलेशनशिप में दें, और कम्युनिकेट जो है वो आपके साथ करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि फ्यूचर में एक अच्छा जो है टाइम आपके साथ बिताया जाए, और शायद कभी फ्यूचर में ऐसा भी हो कि एक कमिटमेंट भी वो ये जो आपके पर्सन है आपको दें। ओके, हालांकि यहाँ पर कोई टाइम निकल कर नहीं आया है कि ऐसा होगा, लेकिन यह चांसेस ज़रूर है कि अगर इस रिश्ते की दोबारा से शुरुआत होती है, तो इस बार आपके पर्सन जब वापस आए आपके पास और इस रिलेशनशिप में आपके साथ वापस आए, तो काफ़ी कुछ सोच विचार करके ही वो वापस आएंगे, और चाहेंगे कि इस रिश्ते को जो है और ज़्यादा मजबूत आपके साथ किया जाए। इस बार जो है इस रिश्ते में वो पूरी तरीके से जो है अपने आप को रखें, किसी तरीके का झूठ आपसे ना बोले, कोई धोखा आपको ना दे, किसी तरीके की चीटिंग आपके साथ ना करे, किसी और व्यक्ति के लिए आपको धोखा ना दें। ऐसा जो है वो सोचते हैं और चाहते हैं कि अगर हो पाया तो आगे फ्यूचर में वो आपके साथ अपनी फैमिली भी जो है यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो चलिए बात करते हैं अब उस रिश्ते की जहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से या अपनी मदर की वजह से आपके जो पर्सन है उन्होंने आपको छोड़ा है, आपको धोखा दिया, आप को जो है इस रिलेशनशिप में अकेला छोड़कर वो चले गए हैं गाइस। तो यहाँ दिखता है कि आगे आने वाले टाइम में इस रिलेशनशिप में एक चेंज जो है वो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके लिए हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड भी आया है, जो दिखाता है कि एक रिश्ते में बदलाव, जो भी कुछ, हालाँकि रिश्ता जो है काफ़ी प्योर आपके साथ रहा है, और जो भी कुछ इस रिश्ते में हुआ है, वो कुछ गलत आपके पर्सन ने कभी आपके साथ नहीं किया। आपके साथ हमेशा उन्होंने अच्छा बर्ताव ही किया होगा, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश की होगी, हमेशा आपको प्यार ही उन्होंने दिया होगा। इट्स जस्ट कि अपनी फैमिली के आगे जो है वो एक मजबूर इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, और उन्हें लगता है कि शायद आने वाले टाइम में जो है उनकी जो फैमिली है या उनकी मदर जो है वो उनके दिल की बात को समझेंगी, और शायद उन्हें जो है वो फ़ोर्स नहीं किया जाएगा किसी और के साथ आगे जाने में, और उनका जो टाइम है शायद टाइम के साथ उनकी फैमिली या उनकी मदर उनके रिश्ते को आपके साथ समझेंगी, और जब वो समझेंगे तो डेफ़िनेटली इसमें चेंज आएगा, और वो वापस से जो है इस रिश्ते में आपके साथ यहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। पर फ़िलहाल उन्होंने जो है इस रिलेशनशिप को और अपनी दिल की बात को जो है वो डिवाइन के हाथों में रख दिया है, उनको सरेंडर कर दिया है कि वो ही जो है इस फॉर्च्यून को, इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून को जो है उनकी तरफ घुमाएँ, ताकि उनकी फैमिली उनको समझे, उनकी दिल को समझे, उनके प्यार को समझे, उनके जज़्बातों को समझे, और उन्हें फ़ोर्स ना करें कि वो आपसे अलग हों, क्योंकि उनका जो दिल है वो आप ही के पास है, आप ही से वो प्यार करते हैं, और वापस आप ही के साथ इस रिश्ते में आना चाहते हैं। हालाँकि यहाँ पे थोड़ा-सा डिले होने की जो है चांसेस हैं गाइज़, तो थोड़ा-सा आप पेशेंस यहाँ पर बनाकर रखिए, क्योंकि पर्सन जो हैं आपके आपसे प्यार करते हैं, चाहते हैं आपके साथ वापस आना, और देखते हैं कि डिवाइन जो है आगे आने वाले टाइम में क्या कुछ जो है इस रिश्ते में लेकर आती है। ओके,
तो चलिए यहाँ पर थोड़ा-सा और क्लैरिफ़ाई कर लेते हैं कि और फ्यूचर में क्या कुछ रखा है इस रिलेशनशिप के लिए, ओके? तो पॉजिटिव एनर्जीज ही हैं यहाँ पर गाइस फ्यूचर के लिए, चाहे दोनों तरह की ही सिचुएशन में आपके पर्सन जो है रियलाइज तो उन्हें है अपनी गलतियों का, लेकिन एक तरफ एक मजबूर इंसान है अपनी फैमिली को लेकर जो उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, बस वो चाहता है कि उसकी फैमिली जो है वो आपके और उनके रिलेशनशिप को समझे। दूसरी तरफ एक इंसान जिसे रियलाइज़ हुआ कि उसने जिस तीसरे इंसान के लिए आपके दिल को तोड़ा, आपको धोखा दिया, आपसे झूठ बोला, उसको भी अपने किए का पछतावा है और वो चाहता है कि वापस आपके पास आए, आपसे बात करे, इस रिलेशनशिप को दोबारा आपके साथ जो है वो शुरू किया जाए। तो इस तरीके की सोच जो है वो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, ओके? ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर निकल कर आया है। तो देख लीजिए गाइस, यहाँ पर पहला कार्ड आया है पार्टनरशिप एंड अलायंस का, जो दिखाता है कि आपका यहाँ पर रीयूनियन होने की संभावनाएं हैं डेफिनेटली, और दिखता है कि शायद आप दोनों एक डिफरेंट कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, या फिर आप दूसरी शहर में जो है वो रहते हो। थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जो है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, तो गाइस वो इंसान जो यहाँ पर अपनी फैमिली की वजह से मजबूर है, जिसने डिवाइन के हाथों में जो है अपने सपनों को रख दिया है, अपने प्यार को रख दिया है, और उसे ये उम्मीद है कि एक ना एक दिन जो है डिवाइन उनके लिए जो है एक अच्छा वक्त लेकर आएंगी, जब उनकी फैमिली उनके जज्बातों को, उनके प्यार को, उनके दिल को समझेगी। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है यहाँ पर उन्होंने बनाकर रखी हुई है। ईश्वर के साथ उन्होंने अपना कनेक्शन बनाया हुआ है कि उन्हें लगता है वही एक सुप्रीम पावर है जो उनके इस रिश्ते को सुधार सकती है, जो कि सही भी है और सच भी है कि ईश्वर से या यूनिवर्स से बड़ा कुछ भी नहीं है। वो चाहें तो कुछ भी बदल सकते हैं, इस व्हील ऑफ फॉर्चून को जो है वो इस तरीके से घुमा सकते हैं जहाँ पे इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो और आपके पर्सन जो है वो वापस आपके पास आए, उनकी फैमिली आपके रिश्ते को उनके साथ समझे, और आप दोनों का जो है रियूनियन एक दूसरे के साथ हो यहाँ पर, ओके? नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है पेशेंस एंड प्लानिंग का। तो पेशेंस जो है वो आप दोनों को ही यहाँ पर रखने की सलाह है गाइस। आप थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस बनाकर रखिए, और डेफिनेटली इस रिश्ते में चेंज तो आएगा और पॉजिटिव चेंज ही यहाँ पर आने की संभावनाएं हैं। थोड़ी सी आप प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से जो है आपके पर्सन को एक्चुअली यहाँ पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि किस तरीके से वो वापस अपनी फैमिली को अपने बारे में, आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में बताएं, किस तरीके से वो अपने जज्बातों को अपनी फैमिली के साथ रखें ताकि उनकी फैमिली जो है आप दोनों के रिश्ते को जो है वो एक्सेप्ट करें। लेकिन इसमें जल्दबाजी जो है उन्हें ना करने की सलाह है, और साथ ही आपको भी कोई जल्दबाजी ना करने की ही यहाँ पर गाइडेंस है। आप थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिए, चाहे बेशक इसमें डिले ही क्यों ना हो, लेकिन ये रिश्ता वापस जो है आप ही के पास आएगा। इस तरह का जो है यहाँ पर एनर्जीज निकल कर आई हैं। तो लास्ट कार्ड यहाँ पर आपने देख ही लिया है गाइस, जो कि कहता है हमारे पास स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो ये जो सक्सेस है दोनों ही रिलेशनशिप में मिलेगी गाइस। आपके जो पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए हैं, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आप के साथ इस रिश्ते में जो है वो जीत हासिल करना चाहते हैं, और ये जीत इस रिलेशनशिप को मिलेगी क्योंकि आप जैसा अच्छा इंसान उन्हें दोबारा जो है किसी और के रूप में नहीं मिलने वाला है, और इस चीज़ की रियलाइजेशन आपके पर्सन को हुई है, जिसकी वजह से वो वापस आपके पास आना चाहते हैं, वापस से आपको और इस प्यार को जो है वो जीतना चाहते हैं। वहीं जो इंसान अपनी फैमिली की वजह से मजबूर है गाइज, उसे भी पूरी उम्मीद है कि ईश्वर उसके साथ है, यूनिवर्स उसके साथ है, और वो जो है इस रिश्ते में आपके साथ ही सफलता यहाँ पर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छे खूबसूरत पॉजिटिव कार्ड्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। चलिए एंजल्स की तरफ से भी एक कार्ड यहाँ पर निकाल कर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स हमें यहाँ पर क्या गाइडेंस जो है वो आपके लिए बताते हैं, ओके? तो खूबसूरत एनर्जीज है गाइस। अब तक जो भी हुआ उसे आप भूल जाइए, आगे आने वाला फ्यूचर जो है यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, ओके?
तो रिश्ता आप ही का है, कहीं जाने वाला नहीं है ये, आपको वापस मिलेगा। तो चलिए, एंजल्स यहाँ कहते हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके, तो ये कार्ड यहाँ पर इसलिए आया है गाइस, क्योंकि एक नई शुरुआत तो डेफिनेटली इस रिश्ते की होने वाली है। तो पास्ट में जो कुछ भी हो चुका है उसे यहाँ पर भूलने के लिए ही यूनिवर्स का इशारा है कि आप भूल जाइए और आप एक नई दिशा चुनिए। अपने इस रिश्ते में बहुत सारी संभावनाएं हैं आगे बढ़ने की, कंप्लीशन की, एक हैप्पी फैमिली की, मैरिज की, एक नई शुरुआत की, क्योंकि आप दोनों जो हो एक तरह से एक सोलमेट का जो है कनेक्शन भी मुझे यहाँ दिखाई देता है उनके लिए, जो कि अपनी फैमिली की वजह से दूर हुए हैं यहाँ पर। तो एक नई डायरेक्शन जो है यहाँ पर चुनने की सलाह जो है डिवाइन यहाँ पर दे रही है, एंजल्स आपको दे रही हैं, जो कहते हैं कि एक नई दिशा चुनिए, एक नई तरीके से आप इस रिलेशनशिप को सोचिए और देखिए कि क्या बेहतर है जो आप कर सकते हो, ताकि इस रिश्ते में आपको जीत मिले। जीत तो मिलेगी ही, लेकिन किस तरीके से मिलेगी उस चीज़ के बारे में आपको सोचना है, प्लानिंग करनी है और पेशेंटली आपको जो है इंतज़ार करना है, ताकि आप जो हो इस रिश्ते में वापस से आओ और इस रिश्ते की एक नई और खूबसूरत जो है वो शुरुआत हो। ओके, तो ये है आपकी खूबसूरत सी रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।